नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश भर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी की कीमत अधिसूचना के मुताबिक अब एक गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की जो कीमत है वो दिल्ली में 1053 रुपए है। वहीं कोलकाता में अगर बात करें तो 1079 रुपए है। वहीं मुंबई में 1052 रुपए और चेन्नई में 1068 रुपए हो गई है। वहीं 5 किलो के सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं और इससे पहले कीमतों में 19 मई और 22 मार्च को बढ़ोतरी की गई थी। राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों की एक अधिसूचना ने यह कहा कि घरेलू 5 किलो सिलेंडर की जो कीमत है 18 रुपए अधिक होगी, जबकि 19 किलो वाणिज्यिक सिलेंडर के उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 8 रुपए 50 पैसे कम देना होगा। वहीं अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि घरेलू गैस सिलेंडर अब 1050 रुपए में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए, सिक्योरिटी 2900 से बढ़कर 4400 रुपए और यहां तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपए भी महंगा हो गया है। साथ ही बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आए दिन वरुण गांधी जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। तो आपको बता दें आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं सैयद मोहम्मद तकी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि श्रीनिवास पांडे जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी से हैं। हम्माद नबी सपा से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार देखा जा सकता है कि वरुण गांधी जो है वो भी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो रेगुलेटर के दाम में भी यहां पर इजाफा जो है वो भी देखने को मिला है। सैयद मोहम्मद अकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी आ रही है जी। सैयद मोहम्मद अकील जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार जब बात होती है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, लेकिन अब जब देखा जा सकता है कि देश में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी दुविधा यह है कि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जिस वक्त उन्होंने इस सब भाषण दिए थे और बड़ी बड़ी बातें करी थी। 2014 के नरेंद्र मोदी की बात 2022 के नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है, जिन्होंने वादे किए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और देखिए महंगाई चरम स्तर पे बढ़ती जा रही है, मुद्रास्फीति की तरफ बढ़ती जा रही है और हर चीज, सब्जियां, दाल, तेल, हर चीज की जो है चीज बढ़ रही है और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। एक अभी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 40 करोड़ भारतीयों ने रोजगार ढूंढना छोड़ दिया है। लोग रोजगार ढूंढ नहीं रहे हैं और बेरोजगारी का बुरा हाल है। तो दोहरी मार पड़ रही है भारतीय जनता पर। एक तो महंगाई बढ़ रही है लगातार, हर सेक्टर पे, हर जगह पर महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने गेहूं पहले तो जो ब्रांडेड गेहूं था उस पर जीएसटी थी, अब जो गेहूं पीस के आता है चक्की से, जो खुला हुआ गेहूं है, खुला हुआ जो अनाज है, उसके ऊपर उसको भी जीएसटी के दायरे में लेके आ रहे हैं, उसकी भी जीएसटी बढ़ा रहे हैं। बच्चों के पेंसिल के ऊपर, बच्चों के इरेजर के ऊपर और बच्चों के शार्पनर के ऊपर जीएसटी लगा दे रहे हैं, उसको भी जीएसटी बढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जीएसटी के दायरे में सबको लेके आ रहे हैं, सबसे पैसा उगा रहे हैं और जनता के नाम पे करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आज भी आप अगर मेडिकल कॉलेज जाइए तो आपको अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में आपको छींकें आ जाएंगी। वहां ट्रामा सेंटर में बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं लोगों को। हर आदमी अपने दम पे अपने कई जगह फोन करता है, कई जगह से जुगाड़ लगाता है, प्रेशर लगाता है, सोर्स लगाता है, तब जाके उसका इलाज हो पाता है। लेकिन हर आदमी भारत के अंदर जो है जीएसटी की वजह से वो टैक्स दे रहा है और जीएसटी पे लगातार ये करेक्शन किए जा रहे हैं। कभी किसी का टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी किसी का टैक्स कम कर देते हैं। 1000 रुपए के जो प्रतिदिन के होटल हैं, अब 1000 रुपए प्रतिदिन के ऊपर तो गरीबी लोग रुकेंगे। छोटे व्यवसायी जो अपने बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए एक शहर से दूसरे शहर मारे मारे फिरते हैं, वो बेचारे कम कीमत में होटल में रुकना चाहते हैं, 1000 रुपए से कम कीमत में होटल में रुकते हैं, उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आ रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगाएंगे,
उस पर भी 12% टैक्स लगाएंगे, तो जहां उनको 1000 रुपए देने पड़ते थे अब उनको 1200 रुपए के आसपास देने पड़ेंगे। तो वो जो व्यापारी जो दर दर फिरता है, शहर से शहर जाता है अपना बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए, जी। जो महीने में 10 दिन बाहर रहता है अपने काम धंधे के चक्कर में, अब उसको 10% 12% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और उसका महंगाई की मार उसके ऊपर पड़ेगी। जो गृहिणी है, जो घर में जो है घर के बजट को बचाती है, बेचारी कैसे चलाती है, उनके ऊपर गैस महंगा हो रहा है। 50 रुपए जो है, सिर्फ कहते हैं बस 50 रुपए बढ़ाया है, लेकिन 1100 रुपए के आसपास सिलेंडर आ गया है और लगातार सिलेंडर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अगर आप 3-4 महीने का आंकड़ा उठा के देखिए तो 3-4 महीने में 7 से 8 बार जो है गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं। और जो पहले गैस सिलेंडर 450 रुपए का 500 रुपए का मिलता था आज से 3-4 साल पहले, अब वो 1100 रुपए के आसपास हो गया है। तो इतनी बेतहाशा महंगाई बढ़ी, लेकिन आमदनी कहीं से नहीं बढ़ पा रही है। और सरकार के अगर आंकड़े देखिए, सरकार जो बता रही है रोजगार बढ़ा रहे हैं, तो जो लोग बेचारे वो ऑटो रिक्शा ले रहे हैं, टैक्सी ले रहे हैं, ई रिक्शा ले रहे हैं, जो अपना रेहड़ी पटरी के काम कर रहे हैं, जो ठेले लगा रहे हैं, सरकार उनको भी रोजगार में नहीं ले रही है। कल को कल आपने दुकान खोलिए तो सरकार करेगी हमने रोजगार का किया हुआ है। कल को आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, रिटेल लाइसेंस दीजिए, कोई दवा की दुकान खोलिए तो सरकार कहती है कि हमने रोजगार बढ़ाया हुआ है। सरकार उसको भी रोजगार में ले रही है। और इनके बेतुके बयान जो है मंत्री और गृह मंत्री देते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार है, ठेला लगाना भी रोजगार कहते हैं। और इनका पता चले बीजेपी वालों का तो सर खुजाने को भी रोजगार की संज्ञा में ले आए कि लोग सर खुजाने वो भी रोजगार है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी जो है वो जैसे जिस लिए भारतीय जनता ने उनको चुना है, 2014 में जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं किया, हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, हम लाएंगे तो डॉलर के जुकोज के मुकाबले रुपया मजबूत करेंगे। आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां जा रहा है? धरातल पर जा रहा है। 80 के आसपास जो है रुपया आ गया है डॉलर के मुकाबले। पूरे विश्व में जो है हमारे डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कम होता जा रहा है। हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो खराब होती जा रही है। पर इन लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका, पाकिस्तान के बाद जो भारत का नंबर भी आ सकता है, आर्थिक व्यवस्था की खराब हो रही है। जबकि छोटे देश जो बांग्लादेश है वो हमसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। भूटान की करेंसी भारत की करेंसी ज्यादा मजबूत हो गई है। चाइना, जहां से कोविड इतना फैला था, चाइना की ग्रोथ के ऊपर जो हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा देश है, जहां जिसकी जीडीपी हमसे 4 से 5 गुना बड़ी है, उसकी ग्रोथ रेट आज 5% बनी हुई है। उस पर कोई असर नहीं हुआ जहां से कोरोना शुरू हुआ। लेकिन हमारे देश के अंदर कोरोना की वजह से, नोटबंदी की वजह से, गलत जीएसटी लगाने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो माइनस में चली गई। एक टाइम तो -21% चली गई थी और ये इतना बुरा हाल हो गया था देश का। उसके बाद भी सरकार को कहीं शर्म नहीं आ रही है, ना रोजगार उत्पन्न कर पा रही। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उत्पन्न करने की इन्होंने खुद दावा किया था, खुद ही उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उत्पन्न करेंगे। और आज की डेट में बेरोजगारी विश्व में सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर है। आपने कहा आपने सेना के शौर्य को बड़ा इस्तेमाल किया कि हमने सेना को अधिकार दे दिया है कि वहां बॉर्डर के पार जाए और देश में जाके, पाकिस्तान में जाके घुस के लोगों को मारे। और हमने काउंटर इंसर्जेंसी की, हमने वहां पे जाके उनको मारा। आपने सेना के शौर्य को जो है बीजेपी ने अपने आप को भुनाने के लिए बहुत इस्तेमाल किया। जब पुलवामा में धमाका हो गया था, वहां सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आपने कहा पूरे देश में राष्ट्रवादी लहर पैदा कर दो कि बीजेपी को राष्ट्रवादी लहर बना दी है, बीजेपी सत्ता में आ जाए। लेकिन उसी सेना के शौर्य को आप जो है अग्निवीर जैसे आप योजनाएं लेके आ रहे हैं, अग्निपथ जैसी योजनाएं लेके आ रहे हैं, इसमें लोगों को 4 साल की नौकरी दे रहे हैं आप। अब 17 साल का लड़का 21 साल में रिटायर हो रहा है, तो 4 साल में आदमी क्या पैसा कमा पाएगा? जिंदगी आदमी की बहुत लंबी होती है। एक आदमी की औसत आयु जो है भारत के अंदर 72 साल की है। लेकिन सैयद मोहम्मद तकी जी, ये जो आप बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, सरकार तो इसमें यही कह रही है कि ये तो सिर्फ रोजगार से दिया जा रहा है। अरे सरकार 4 साल के लिए 4 साल के रोजगार से, 4 साल की नौकरी से क्या आदमी अपना पूरा जीवन यापन कर सकता है? और आप अपने देश के सैनिकों को, अपने देश के लोगों को आप क्या सम्मान चाहते हैं? जिंदगी में सैनिक बने रहें? आप जो आदमी हाई स्कूल पास करके सेना में जाएगा, क्या वो हाई स्कूल के बाद आगे बढ़ पाएगा? क्या वो बीएससी कर पाएगा? क्या वो इंजीनियरिंग कर पाएगा? क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? क्या वो अफसर बन पाएगा? आप एक बहुत बड़ी संख्या को 4 लाख के आसपास कह रहे हैं हम भर्ती करेंगे, 40,000 लोगों को भर्ती करेंगे पहले स्टेप पे। तो आप एक बहुत बड़ी संख्या को लोगों को अफसर बनने से, फर्स्ट ग्रेड अफसर बनने से, डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से रोक रहे हैं आप। ठीक है, आप कह रहे हो, आपके नेता कहते हैं कि हम जब वो रिटायर हो जाएंगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, विजय वर्गीय जी कह रहे थे कि जब हम वो वहां से निकलेंगे तो हम उनको बीजेपी के कार्यालय में सिक्योरिटी में रख लेंगे।
मतलब आप चाहते हैं कि सेना के जो लोग, सेना के सैनिक है, जो हमारे देश का सम्मान है, वो बीजेपी के ऑफिसर के, बीजेपी के ऑफिस में वो पहरेदारी करें। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन से करवाया कि हम जो है उनको अपने चौकीदार रखेंगे, उनके अपने गार्ड रखेंगे। आप चाहते हैं देश के सैनिक, जो हमारे देश का सम्मान है, जो देश के लिए शहादत देते, सर्वोच्च सब कुछ बलिदान कर देते हैं अपना, ना घर जाते हैं, ना किसी खुशी में शामिल होते हैं, रात दिन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, -31-35 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं उनका आप कह रहे हैं कि उनको हम किसी सरकारी संस्था से निकाल के प्राइवेट संस्था में उनको नौकरी दे देंगे, उनको सैनिक बना देंगे, उनको वहां उससे पहरेदारी कराएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को इस तरह के बयान देने से पहले। कुछ आदमी जबान चलाने से पहले दिमाग को यूज करता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया है। ठीक है मैं पूछता हूँ उनसे, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, कल को अगर सीआरपीएफ, सुनिए एक बात, कल को सीआरपीएफ, रेलवे और जितनी संस्थाएं हैं, बीएसएफ, ये सब यही कर दे और कहे हम 4 साल के लोगों को रखेंगे, बाद निकाल लेंगे, 25% को रखेंगे और 75% को रिजेक्ट कर देंगे, तो क्या और आर्मी उस 75% लोगों को सेलेक्ट करेगी? जी, कोई संस्था किसी दूसरे संस्था द्वारा रिजेक्टेड किए गए लोगों को क्यों सेलेक्ट करेगी? क्यों बीएसएफ के लोग आर्मी के रिजेक्टेड लोगों को सेलेक्ट करेंगे? क्यों रेलवे के लोग आर्मी के रिजेक्टेड लोगों को सेलेक्ट करेंगे? क्या आर्मी करेगी वो काम? ठीक है इनके पास कोई रूपरेखा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जीएसटी में इन्होंने बस संशोधन किया, नोटबंदी में संशोधन किया, ये बस एक सुबह सुबह जैसे बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा बना दी कोरोना के लिए। दुनिया पूरी जो विश्व की लगी आज तक कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाई है, कोरोना की दवा नहीं ढूंढ पाई है। हमारे देश में बाबा रामदेव ने एक रात में कोरोनिल दवा बना दी और सरकार से के पीछे पड़ी है कि आप इसके ऊपर जो अप्रूवल दीजिए, और बहुत सारी बीजेपी सरकारों ने खरीद भी लिया कि इस कोरोनिल को खरीदा जाए। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी आऊंगे आपके पास। ये कहावत है जो बीजेपी ठीक है, आऊंगे आपके पास। हमान नबी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आवाज आ पा रही है। ठीक है, हमान नबी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, देखा जाता है कि जब महंगाई या बेरोजगारी पर बात आती है, लगातार विपक्ष सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगता है। लेकिन अब एक बार फिर से देखा जा सकता है कि गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए एक बार फिर से बढ़ गए हैं। फिर से पेट्रोल डीजल में कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है, क्या कुछ कहना है हमान नबी जी? जैसा कि मेरे दोस्त सैयद मोहम्मद तकी साहब ने भी बताया, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नाकामी है। जिस तरह से वादे करके नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार ये वादे कर आई थी कि हम महंगाई को कम कर देंगे, और उन्होंने तरह तरह के नाम दिए थे। किसानों को मिलेगा रोजगार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब हम देंगे रोजगार, करेंगे महंगाई पर वार। नरेंद्र मोदी जी वादे कर आए थे कि डॉलर जिस तरह से ऊपर बढ़ता जा रहा है, रुपया उसके मुकाबले नीचे गिरता जा रहा है। आज आपने देखा कि तकी साहब ने बताया कि 80 रुपए, और यही रिपोर्ट IMF की है कि अगर यही हालात रहे तो 31 मार्च 2023 तक जो डॉलर आज 80 रुपए पहुंच चुका है, वही डॉलर 100 रुपए के तकरीबन पिछले 4 या 5 महीने में पहुंच जाएगा। दर हिंदुस्तान के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पूरे भारत में, पूरे भारत देश पर करीब 133 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के पहले ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जिनके ऊपर ये एक कहूँगा का अवार्ड मिलेगा कि जिन्होंने 100 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा अपने कार्यकाल 2 कार्यकालों में लिया। 31 मार्च 2022 तक की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, भारत के ऊपर 31 मार्च 2022 तक 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब उस कर्जे की कीमत 50 लाख करोड़ थी। और हिंदुस्तान की टोटल GDP और टोटल कर्जे में सिर्फ 40% का फर्क रह जाएगा। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 60% जो हमारी GDP जो होगी वो तकरीबन एक व्यक्ति के ऊपर 1,87,000 रुपए आएगी, और जब प्रति व्यक्ति कर्जा निकाला जाएगा आने वाले कुछ 2-3 महीनों में, तो वो कर्जा बढ़कर 1,18,000 रुपए प्रति व्यक्ति। तो जब देश की GDP लगातार नीचे जाएगी और
पीएम के जो दोस्त हैं, हम्म। जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उनकी इनकम लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है। आज मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर मिडिल क्लास, इसकी इनकम में या इसकी संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इनकी संपत्तियां लगातार कम होती जा रही हैं। और संपत्ति किसकी बढ़ रही है? जो मोदी जी के दो दोस्त हैं, अंबानी है, अडानी है। यानी आप लगातार टैक्स की मार एक मिडिल क्लास आदमी पर तो कर रहे हैं, नॉर्मल पर तो कर रहे हैं। मिडिल क्लास की मार में हम्माद नबी आ रहे हैं, सैयद मोहम्मद तकी साहब आ रही हैं, और लेकिन टैक्स कहाँ कम किया जा रहा है? कॉर्पोरेट का टैक्स लगातार कम किया जा रहा है। यानी कॉर्पोरेट को लगातार मजबूत और मिडिल क्लास और लोअर क्लास को लगातार कमजोर किया जा रहा है। अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब करने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हिंदुस्तान की 80% की संपत्ति देश के 10% धनी लोगों के हाथों में है। यानी देश के जो टॉप के 10 लोग बैठे हैं, उनकी संपत्ति का अगर आप आकलन करें, टॉप के 10 लोग, तो पूरे देश में जो बाकी 130 करोड़ लोग हैं, उनकी संपत्ति और उन 10 लोगों की संपत्ति एक बराबर है। यानी आप ये देखिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जिसे कहा जाएगा, इनकम में अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर बेतहाशा अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा लगातार गरीब होता जा रहा है जी। इस तरीके से उसके ऊपर से महंगाई की मार इतनी पड़ रही है मैडम, कभी सिलेंडर के दाम दिए जाते हैं, जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि खुला आटा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, उनको भी आप जीएसटी के दायरे में ले आए हैं। अब हॉस्पिटल के बेड पर भी हमें टैक्स देना होगा। ये तो पहली ऐसा किसी देश में हो रहा है, इतने बड़े देश में जहाँ कुछ जनता पहले से ही गरीब है, तो हॉस्पिटल के बेड का भी टैक्स अब देना पड़ेगा। बच्चों को अपनी किताबें, कॉपियों पे भी अब टैक्स देना पड़ेगा। स्कूल की पढ़ाई पर भी अब टैक्स जाने वाला है। मैडम, ये क्या वादे कर आए थे, क्या वादे कर रहे हैं, और इलेक्शन के नाम पे। हम्मान नबी जी, आपका यही सवाल, ये जो आप पूछ रहे हैं लगातार, यही सवाल लेकर श्रीनिवास पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। श्रीनिवास पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है जी। श्रीनिवास पांडे जी, जब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और देखा जा सकता है कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर जो है उसमें भी 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि जब चुनाव होता है तब तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि देश से महंगाई को हटा देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन उसके बाद महंगाई क्यों बढ़ा दी जाती है? क्यों एक बार फिर से देखा जा सकता है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आई? देखिए, महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी तो वो भी नहीं करेगी। अभी ये जो कह रहे हैं, अगर इनको भी सत्ता दी जाएगी तो ये भी महंगाई इतना कम नहीं कर देंगे। और जहां तक महंगाई की बात है, जो इन्होंने रिपोर्ट बताई है, तो रिपोर्ट में अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से है कि उतनी ज्यादा महंगाई नहीं है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। लोगों का ऐसा नहीं है कि आमदनी नहीं बढ़ी है, लोगों का वो चीज नहीं है। अब आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सब लोग खर्च मतलब जो मोबाइल, लोगों के पास एक मोबाइल रहता तब दो दो मोबाइल यूज करते हैं, तो लोग बस महंगाई का वही रोना रोते हैं जो मतलब राजनीति करना चाहते हैं। और इनकी सरकार में भी कोई नहीं होगा। जब 2014 और जो बात कर रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार अगर खत्म कर दिया जाए इस देश में, तो भ्रष्टाचार जो पैसे दबा दबा के रखे हैं जो नेता लोग, सबका अगर ये चीज, मैं एक हैसियत से नहीं बोल रहा हूं कि भाजपा का प्रवक्ता हूं, या जितने दबा के जो पैसे रखे गए हैं अगर वो निकाल दिए जाए तो वो हो गए। जो अगर मतलब जितना घोटाला सपा सरकार, कांग्रेस सरकार और आपकी सरकार में हुआ है उतना घोटाला नहीं। अगर इस देश में घोटालेबाजी बंद हो जाए तब ये देश एकदम स्थिरता पे आ जाएगा, महंगाई सारी खत्म हो जाएगी। और जहां तक जो दावा करते हैं वो विपक्ष पक्ष का, ये तो रहता ही है। अगर सत्ता में ये भी आएंगे तो ये इनकी भी इतनी जरूरत नहीं होगी कि ये महंगाई कर देंगे। और जो दावा किया गया लोगों की इनकम भी बढ़ाएगी, लोगों को वो भी किया गया है। और अगर ये जो दावा कर रहे हैं कि हाँ हम महंगाई हटा देंगे, तो ये हटा नहीं होंगे, ये चरम पे कर देंगे। अखिलेश यादव के टाइम पे सबसे ज्यादा बिजली का रेट बढ़ता था और सब चीजों पे ये करना ही था। राजस्व में जो जितना किया जाता है कि जो राज्य में है टैक्स वो ज्यादा लगाते हैं। बिजली फ्री दे देने से या कुछ कर देने से, जनता को लुभा देने से कुछ नहीं होने वाला। महंगाई कभी भी नहीं करेगी। और जहां तक हमारी बात है, सरकार ने तो हमारी जो हमने वादा किया उसको फुलफिल भी किया है। फ्री राशन दिया, सब कुछ दिया कोरोना काल में, और सबसे ज्यादा फेस हमारी ही सरकार को करना
करना पड़ा, आपदा का हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग ने किया, लेकिन उससे हम लोग लड़े हैं। और वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, उतनी खुदरा महंगाई नहीं बढ़ी है जो जितना रोना रोया जा रहा है। और लोगों के इनकम के स्रोत भी तो बढ़े हैं, कि ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो सरकारी जो डीए बढ़ाया जाता है, भत्ता बढ़ाया जाता है, हाँ थोड़ी लोग जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग को भी मजदूरी ज्यादा मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। हाँ महंगाई का थोड़ा है और वो सरकार कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है। अभी उस पे की पहले क्या होता था, सरकार सब्सिडी देती थी, तो हमें क्या लोन पे हमें ज्यादा दबाव पड़ता था, हमारे लोन पे पड़ता था। तो अब ये सरकार उतनी सब्सिडी नहीं दे रही, तो गैस सिलेंडर पे कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए सब्सिडी ज्यादा दे देती थी और वो सिलेंडर का दाम उतना रहता था, लेकिन लोन कितना लिया जाता था। तो ये चीजें ऐसे नहीं होती है। और लोन तो मोदी सरकार को भी पे करना है, उन्होंने कितना लोन रीपेमेंट किया है, मनमोहन सिंह सरकार का है। तो ऐसा नहीं है कि महंगाई एक बैग बढ़ गई है। और ये कोई सरकार भी दावा कर दे कि आज 30 रुपए अगर गेहूं है तो वो 10 रुपए ला देगा, ये कोई सरकार भी दावा नहीं है। वो चीजों के मूल्य चाहे कोई भी सरकार हो, वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। कोई ये दावा नहीं कह सकता कि हम 10-30 रुपए आटा 1 किलो 10 रुपए में ला देंगे। तो ये सरकार ये नहीं है, बस ये इनको सत्ता पाने का लालसा जो है इनके अंदर, उस पे इनको विपक्ष पे करना है, लेकिन हमें जवाब देना आता है। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी। देखिए ऐसा ना, ये भारतीय जनता पार्टी में तो जाना नहीं है जो मैं झूठ या सच बोलूं, ये काम नहीं लोग है। और नहीं तो आपका काम बहुत अच्छा रहता है, आपका तो काम, आप तो दूध के धूले हो, भ्रष्टाचार तो आपके सरकार में होता है, आप तो दूध के धूले हो, आपके सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। अखिलेश यादव से पूछिए कितना करोड़ों का घोटाला किया, उनसे पूछिए ना कि कितना करोड़ का घोटाला किया। आप लोग तो दूध के धूले हुए हो, कि मतलब है कि मतलब आपने घोटाला नहीं किया, मतलब चीज है। उनसे पूछो ना, केजरीवाल का ईडी का छापा पड़ा है, वो सोनिया गांधी से पूछिए ना, सोनिया गांधी ने कितना घोटाला कर दिया ईडी का। ईडी से देखने से संबंध से भागते हैं, तो उस सब का भी हिसाब किताब दिया करिए ना, पूरा हिसाब किताब देना है, ब्यौरा तो सबका दिया करिए। 3,000 करोड़ के 3,000 करोड़ के होटल बन जाते हैं अखिलेश यादव का, कितनी तनख्वाह है उनकी, एक सांसद की कितनी तनख्वाह होती है नेता की, वो हिसाब किताब दीजिए ना, कितनी तनख्वाह होती है उसका हिसाब किताब दीजिए। जनता के सामने किस मुंह से जाते हैं, वो सारा कच्चा चिट्ठा तो आपका खुल ही जाता है, आपका हिसाब किताब दीजिए ना। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है। मैं आंकड़ों को लेकर बात करता हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। हाँ तो हवाई मैं भी बात नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। फैक्ट बताइए ना, अखिलेश यादव से डाटा लीजिए कि 3,000 करोड़ का उनका होटल कैसे बन रहा है। फैक्ट्स ला के दीजिए, आप में इतनी ताकत है तो फैक्ट्स ला के दीजिए। आप जो आप क्या 30 रुपए का आटा 10 रुपए में कर देंगे, या गैस का सिलेंडर आप सीधे 200 रुपए में कर देंगे? इतनी आप में जरूरत है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पहले ये बताइए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप 1,000 का सिलेंडर 200 में कर सकते हैं? आपके पास कौन सा तथ्य है कि आप 1,000 का सिलेंडर 200 रुपए में कर देंगे? आप कौन सी जादू छड़ी घुराएंगे अलाउद्दीन का चिराग की 1,000 का सिलेंडर आपकी सरकार आ जाएगी तो 200 में कर देंगे? आप कर दीजिए, छोटे वादे आप लोग ही करते हैं। पांडे जी आऊंगे आपके बात पूरी कर, छोटे वादे हम लोग जो वादा करते हैं सही करते हैं, और जनता तभी हमें चुन रही है। आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, 27 तक आप सुपड़ा साफ कर जाएंगे। बात पूरी करिए पहले। आपने 400 रुपए कर दिया 390 का सिलेंडर। और रही बात काले धन की, काले धन वापस लाने की बात मैंने तो की नहीं थी, मोदी जी कर आए थे वादा, काला धन लेकर आएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। क्या हुआ? स्विस बैंक की रिपोर्ट है कि काला धन इस वक्त 15 दिन पुरानी रिपोर्ट है, आंकड़ों पर है, चाहे कहाँ चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, रिपोर्ट्स देख लीजिए कि आज के मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा जो कालाधन जमा है वो स्विस बैंक में अब जमा है। कालाधन वापस लाने की गलत है, गलत है। और मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आंकड़े तो आपने गायब कर दिए ना, कांग्रेस ने कालाधन वापस क्या होगा। मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए अगर आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाए तो सबके अकाउंट में पा रहा है। चौथी संपन्न महिला है सोनिया गांधी, ईडी से क्यों जड़ रही है? केजरीवाल का काला चिट्ठा तो खुल गया, सपा सरकार का तो काला कच्चा चिट्ठा खुल गया, तो काला धन तो आप लोग ने, अगर इतने आप ईमानदार है, एक जापान का प्राइम मिनिस्टर आके पब्लिकली बोलता है कि हमने भ्रष्टाचार किया, हमें फांसी दे दो, तो अखिलेश यादव के इतनी हिम्मत है कि कह दे, पब्लिकली आके कह दे कि मुझे फांसी दे दो, मैंने 3,000 का करोड़ मेरे होटल कैसे बन रहा है? आके पब्लिकली कहे ना, आके
पब्लिक की क्या है, इतनी हिम्मत है, बहुत ज्यादा साधुवाद बनने से ना नहीं चलेगा। पूरा काला धन है, पूरा काला चेहरा से आप लोग का भरा हुआ है इतिहास, पूरा काला चेहरा, साधुवाद से करने से नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी बातें डिबेट पे करने से आगे हिम्मत है तो कहना पब्लिक की आगे कि मुझे फांसी दे दो, मैंने 3000 करोड़ का घोटाला किया, फांसी दे दो। मोदी जी पे योगी जी पे एक भी दागा नहीं लगा, भ्रष्टाचार का एक भी आप लोग का मुद्दा नहीं मिला। आपने उठाया चुनाव पे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया आपने चुनाव पे, तो ये आप नहीं कह सकते। तो लेकिन देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष भी तो सवाल ही करेगा ना। विपक्ष विपक्ष में जवाब भी तो दे रहे हैं, हमने जवाब भी तो दे। अगर विपक्ष सवाल करेगा तो हम जवाब देंगे। महंगाई से वर्ल्ड रिपोर्ट की भी रिपोर्ट है कि महंगाई का मुद्दा उतनी खुदरा मूल्य नहीं बनी है। रिपोर्ट आप भी देखिए, गूगल सर्च की बात करते हैं ना, तो गूगल में सर्च करके जाके कि महंगाई दर क्या है, ये सर्च करके देख ले। गूगल की बात है, सर्च करके देख ले। और किसी भी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि अगर वो 1000 का सिलेंडर है तो 200 में कर देगी। विकास जो कोरोना महामारी में भी हमें झेलना पड़ा, सब कुछ हमें झेलना पड़ा। तो मोदी सरकार जो भी कार्य कर रही है देश हित के लिए, गरीबों के लिए कर रही है। उन्हें मत जवाब दीजिए। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज मिल पा रही है? आप बात कर रहे हैं गूगल रिपोर्ट की। ये मैं आपको बता दूं कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो होता है, यानी कि भारत की खुदरा महंगाई दर, अप्रैल 2022 की अगर बात करें, रिपोर्ट जो थी वो सामने आई, जिसमें ये रिपोर्ट में जो डाटा निकल के आया वो ये था कि 8 साल के पीक पर जो महंगाई है वो पहुंची है। श्रीनिवास, हाँ, वो जो भी है महंगाई दर है, तो हमने इस पे डिनाई नहीं किया कि हाँ महंगाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो उसके कुछ मतलब कारण भी है कि जो पूरी इतनी वैश्विक बीमारी आई और इसके बाद यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसका असर पूरे पे पड़ा, पूरे विश्व में हो रहा है। एक असर इन्फ्लेशन रेट है उससे पूरे देश पे हो रहा है, तो महंगाई को कंट्रोल भी हो जाएगा। निश्चित रहे कि महंगाई जो भी बढ़ेगी कंट्रोल हो जाएगी। और वर्ल्ड रिपोर्ट में बैंक में भी मुद्रा दर में था कि उस स्तर पे मुद्रा महंगाई नहीं बढ़ी है जिस स्तर पे नहीं है, बहुत स्थिति कंट्रोल में है। आप एक बार फिर से सर्च कीजिए। मैडम देखिए, ऐसा है ना, ये तो आपके ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे लगता है या तो आपको अपना ज्ञान ठीक करने की जरूरत है या मुझे नहीं, मुझे ज्ञान है। मैं भी गूगल सर्च करता हूँ, मुझे भी पूरा ज्ञान है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, और मुद्रास्फीति जो बढ़ा रहे हैं, मुद्रा सर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, मुझे पता है। जितना मतलब पता है, मोदी सरकार ने ही ना कहा कि जितना आप करेंसी यूज नहीं करेंगे उतनी स्तर पे करेगी। मैं आपसे सवाल पूछने लगूंगा कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, लेकिन वरुण गांधी जिस तरीके से ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि घरेलू सिलेंडर अब 1050 रुपए में मिलेगा, जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब भारतवासी पूरे दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं और कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपए बढ़ाकर 2200 रुपए, सिक्योरिटी 2900 बढ़ाकर 4400 और रेगुलेटर भी 100 रुपए महंगा। ये वरुण गांधी का ट्वीट मैं आपको बता रही हूं श्रीनिवास पांडे जी। मैं तो कह रहा हूँ, वरुण गांधी जी ने जो ट्वीट किया, तो हमारे जो नेता भी है ना, तो वो भी अगर बात होती तो अपनी सरकार का भी घेराव करते। हमारे सरकार मतलब ये चीज मतलब हमारे ही पार्टी में है कि अगर वो चीज होती है तो वो उस चीज को क्रिटिसिज्म भी करते, किसी और पार्टी में नहीं है, वो लीपापोती करते, ढकते रहते हैं। तो हमारे नेता जो करते हैं तो वो ट्वीट भी करते हैं, और वरुण गांधी ने अपना सजेशन दिया है तो उनके सजेशन को भी पार्टी तो अमल करती है ना। जो भी सजेशन है उनका मतलब सजेशन सही है, मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, उनका भी मुद्दा उठाना जरूरी है। तो हमारी पार्टी में इतनी हिम्मत है कि अपने ही पार्टी का वो विरोध भी करते हैं, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे अरुण गांधी हो, या चाहे वो भी चाहे नुपुर के केस में भी पार्टी ने मतलब खुल के हमारे पार्टी ने विरोध किया। तो हम ये नहीं ऐसी राजनीति नहीं करते कि अगर हमें गलत लगता है तो गलत, सही मतलब लीपापोती करे। अगर वरुण गांधी ने कहा तो हम उनका सम्मान करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने सजेशन दिया है कि मतलब इस चीज को कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल चीज होना चाहिए। वरुण गांधी को हम क्यों गलत बोलेंगे? उनका अपना व्यक्तित्व है, उन्होंने किया। दूसरी तरफ महंगाई ये मान लिया, देखिए बेरोजगारी में वो पूरा चीज लाया जाएगा, जो भी है अल्टीमेटम बेरोजगारी को भी दूर करने का प्रयास करती है। एक चीज रातों रात में चीजें दूर नहीं हो जाती है, उसको भी प्रयास किया जाएगा पूरा। चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेगी और प्रयत्नशील है हमारी सरकार। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपके पास होना चाहूंगी। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से
कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है। अभी आपको भी बताया कि किस तरीके से वरुण गांधी का ट्वीट सामने निकल के आया, वो भी ये बात कह रहे हैं, एक तरफ बेरोजगारी देश में, दूसरी तरफ इस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई। भारतवासी जो है पूरी दुनिया में सबसे महंगे एलपीजी खरीद रहे हैं, कनेक्शन कॉस्ट को भी बढ़ा दिया गया है, रेगुलेटर तक 100 रुपए बढ़ गया है। सैयद मोहम्मद ताकि जी, देखिए, बीजेपी के राज के दौरान सबसे ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ी है। अगर आप देखिए 1 जनवरी 2021 में सिलेंडर का जो मूल्य था 694 रुपए था। 1 जनवरी 2021 को सिलेंडर 694 की तारीख में ये सिलेंडर 1052 रुपीज के आसपास है, जो 358 रुपए महंगा हो गया। 64 पैसा प्रतिदिन, 64 पैसा प्रतिदिन जो है वो सिलेंडर की रेट बढ़े हैं। और यही हाल डीजल और पेट्रोल में भी रहा। लगातार सरकार ने रेट बढ़ाते रहे हैं और इतनी महंगाई से परेशान होकर लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की घटना है कि एक दंपति ने पूरा महंगाई से खत्म होकर परेशान हो गया, आगरा में पूरे परिवार ने एक साथ जान दे दी अपनी। 7 साल की बच्ची के साथ पति पत्नी दोनों ने सुसाइड कर ली। और लगातार ऐसी घटनाएं जा रही जहां आर्थिक तंगी से परेशान होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान होकर युवा जो गोमती में छलांग लगा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार अपनी सत्ता के अहंकार में चूर है और विपक्ष को लगातार गलत साबित करती चली आ रही है, जबकि सारी खबरें अखबार में खुद प्रकाशित हो रही हैं। कानून व्यवस्था का हाल इतना बुरा है कि पुलिस थानों के अंदर जहां सुरक्षा होनी चाहिए सदा महिलाओं की, जहां बच्चियों की सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस थाने के अंदर बच्चियों के साथ जो है, जो 17 साल की बच्चियां हैं, 18 साल की बच्चियां हैं, जो अडल्ट नहीं है, अभी रेस नहीं हुई, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं थाने के अंदर, पुलिस के थाने के अंदर। जहां अमित शाह जी कहते थे कि अगर रात में भी औरतें जो हैं वो जेवर पहन के स्कूटर से निकले तो वो सेफ रहेंगी। ये हालत है यार देश के। और जो कह रहे थे श्रीनिवासन जी महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई लगातार बढ़ रही है। सिर्फ मैं 2021 नहीं 2022 की बात करूंगा अब आपसे। 2022 में से अप्रैल से और 2022 मई में कितनी महंगाई बढ़ गई है ये आपको देखना पड़ेगा। खुदरा व्यापार में गेहूं जो है वो 15%, थोक बाजार 15% बढ़ गया है, खुदरा 12% बढ़ गई है। सब्जियों के रेट, सब्जियां जो है वो 56% महंगी हो गई है एक महीने के अंदर। ये अप्रैल का डाटा है और मई का डाटा है। और 24% जो आलू महंगा हो गया है। फल जो है वो 10% 11% के आसपास महंगे हो गए। जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनको आदमी रोज इस्तेमाल करता है, खाना आदमी रोज खाता है, कपड़े आदमी रोज पहनता है, एजुकेशन जो आज बच्चों को रोज पढ़ाता है, बिजली जो रोज इस्तेमाल करता है, गैस जो रोज इस्तेमाल करता है, और डीजल पेट्रोल जो रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें लगातार महंगी होती जा रही है। जो कह रही है अनाज फ्री दे रहे हैं 5 किलो, अगर अनाज फ्री लेंगे तो आदमी का कच्चा फाकेगा उसको। गैस इतनी महंगी हो गई है, क्या गेहूं का सत्तू बना के पी लेगा? आप अनाज फ्री दे रहे हैं, आदमी खाना कैसे पकाएगा? आपकी उज्ज्वला योजना क्या हुआ? उज्ज्वला योजना के अंदर 90% लोगों ने, जिन्होंने सिलेंडर लिया था, दूसरा सिलेंडर नहीं ले पाए, उन्होंने सिलेंडर त्याग दिया। उज्ज्वला योजना 1, उज्ज्वला योजना 2 आई, दोनों जबरदस्त तरीके से उनकी फ्लॉप हो गई। लोग ने गैस सिलेंडर यूज करना बंद कर दिया है। लोग अब कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन इमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मौसम में बदलाव आ रहा है, मौसम बदल रहे हैं। अभी आपने देखा रिपोर्ट आई है, गेहूं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं जल्दी पक गया, गेहूं के दाने छोटे हो गए और लोग जो है आटे की रिक्वायरमेंट जो है पब्लिक की, भारत की, वो 140 करोड़ लोगों की वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है। चावल, अभी बारिश नहीं हो रही, चावल नहीं हो पा रहे हैं, चावलों के लिए पानी डालना, बारिश रुकी हुई है, मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जितने भी वेदर डिपार्टमेंट प्रेडिक्शन बता रहा है कि आज पानी बरसेगा या 2 दिन के बाद पानी बरसेगा, वैसे पानी नहीं बरस रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा विश्व का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। देश जो समुद्र किनारे जो शहर है, कई शहर 50 शहर डूबने वाले हैं आने वाले 20-25 सालों के ऊपर, और सरकार उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पेड़ लगाएंगे। अरे पेड़ लगाइए, अच्छी बात है, पेड़ तो आज लगाएंगे आप, वो बड़े होंगे 10 साल बाद। तो आज जो पोल्यूशन की समस्या आज, उसके लिए आज कैसे कर रहे हैं आप? ठीक है। तो नदियों में पोल्यूशन फेंका जा रहा है इंडस्ट्री में, उसको रोकने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? जो चिमनियां जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या काम कर रही है? सरकार ने कहा था ई रिक्शा आप ले आए, बैटरी से चलने वाली गाड़ियों क्या हाल है, बैटरी चलने वाली 2 व्हीलर क्या हाल है, सरकार क्या सब्सिडी दे रही है? दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी जो है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सब्सिडी दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? पूरे देश में कोई पॉलिसी नहीं सरकार की कि आप कैसे फ्यूल ऑयल चलने वाली गाड़ियों को बिजली की गाड़ियों में बदलेंगे, क्योंकि जरूरत अभी हो रही है, क्योंकि प्रदूषण अभी फैल रहा है, वेदर आज चेंज हो रहा है। 10 सालों के अंदर बहुत से शहरों का पानी
पानी रहेगा नहीं शहरों के अंदर। 20 सालों के अंदर लोग शहर छोड़ के, इसी लखनऊ के अंदर ठीक जहां है। आप रह रहे हैं, आने वाले 15 सालों के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। लोगों को लखनऊ छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा रहने के लिए, शहर रहने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, चेन्नई का पानी खत्म हो गया, समुद्र की किनारे आज की डेट में। जी ठीक है। तो सरकार के पास कोई परियोजना नहीं, सरकार सिर्फ अपनी महिमा मंडल कर रही है, किसी को भगवान बनाए दे रही है, किसी के गुणगान कर रही है। जनता की परेशानी जो रोज बढ़ रहा है उसके ऊपर सरकार, भाजपा सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। सिर्फ वो धार्मिक उन्माद फैला के लोगों को एक दूसरे में को लड़वा के ये सब चीजों को दबा रहे हैं, ताकि जनता में आक्रोश ना बाहर आए, जनता विरोध ना करे, जनता इनकी पोल ना खुल जाए, जनता इनके विरुद्ध ना हो जाए। ठीक है बातें कर रहे हैं जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद अक्की जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से हम्माद नबी जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा जा सकता है कि देश में लगातार जो महंगाई है उसकी मार जनता झेल रही है। बताना चाहेंगे कि देश भर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की अगर बात करें, उनकी कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC की कीमत अधिसूचना के मुताबिक अब एक गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की जो कीमत है वो दिल्ली में 1053 रुपए बढ़ गई है। तो लगातार देखा जा सकता है कि जो महंगाई है वो चरम सीमा पर पहुंच रही है। आज इस डिबेट में हमने यही चर्चा की कि इस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब चुनाव आते हैं तब लगातार सरकारें बात करती है कि महंगाई को कम कर दिया जाएगा, महंगाई को खत्म करने की कोशिश होगी, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक ले देखते रहिए KKT न्यूज।